नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक का नाम है लॉर्ड रिपन। आज हम लॉर्ड रिपन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये जो लॉर्ड रिपन जो था वो एक बहुत ही अच्छा इंसान था, उदारवादी व्यक्ति भी आप बोल सकते हो, और भारत में एक अच्छे वायसराय के रूप में उभरा भी। अगर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के बारे में बात करें तो ये 1880 से लेकर 1884 तक भारत के वायसराय के रूप में रहे। और पहला जो फैक्ट्री अधिनियम जो था 1881 में, वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही पास हुआ था, और इस अधिनियम के तहत बाल श्रम पर जो है पूरी तरह रोक लगाई गई थी। और इनके अच्छे कामों के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करें तो 1882 में इन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को पूरी तरह समाप्त किया। और इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को शुरू किसने किया था, किसने ये एक्ट शुरू किया था, तो ये किया था आपका लॉर्ड लिट्टन ने। लॉर्ड लिट्टन ने इस प्रेस एक्ट को शुरू किया था और लॉर्ड रिपन ने इसको ख़त्म किया। ये आपने याद रखनी है बात। अगर हम जनगणना के बारे में दोस्तों बात करें तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन थे, लॉर्ड मेयो। लेकिन भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत जो थी वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ही हुई थी। किसके कार्यकाल से हुई थी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से ही जो है वो नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हुई थी। लॉर्ड रिपन ने शिक्षा में सुधार के लिए एक हंटर कमेटी का जो है वो गठन किया, और इस हंटर कमेटी ने 1882 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिस रिपोर्ट में कई तरह की रिकमेंडेशन दे रखी थी। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या थी कि प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया जाए, प्राथमिक शिक्षा में सुधार किया जाए, इस तरह की रिकमेंडेशन थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। अब यहाँ पे देखना, जिसमें स्थानीय बोर्ड का निर्माण करना, तहसीलों का निर्माण करना और नगर पालिकाओं का गठन करना जो है इसी के अंदर आता था। या तो दोस्तों हम मोटे मोटे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि नगर पालिकाओं का गठन, ग्रामीण लेवल पे नगर पालिकाओं का गठन, तहसीलों का गठन और स्थानीय बोर्ड का गठन करने का अगर श्रेय किसी को जाता है तो वो लॉर्ड रिपन को ही जाता है। किसे जाता है, वो लॉर्ड रिपन को ही जाता है। अगर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल का एक बहुत ही अच्छा घटनाक्रम है वो क्या था, वो था इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल जो था दोस्तों वो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में ही पास हुआ था। कब, 1883 में पास हुआ था। अब सबसे बड़ी बात है ये है कि ये इल्बर्ट बिल था क्या। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, फौजदारी जो मुकदमे हुआ करते थे उस टाइम में, वहाँ पे क्या था कि जो हमारे भारतीय जज थे उनको किसी अंग्रेज अपराधी के विरुद्ध जो है वो सुनवाई का अधिकार नहीं था। लेकिन इस बिल से वो अधिकार इनको मिलने ही वाला था। लेकिन इस बिल का विधानसभा में खूब विरोध हुआ, खूब चिल्लम चिल्ली हुई, और फिर इस बिल को संशोधन करके इसको पास किया गया। तो ये सारे के सारे जो काम थे ये किसने किए, लॉर्ड रिपन ने काम किए। सारे के सारे अच्छे काम थे। जब अंग्रेजी सरकार को पता लगा कि ये लॉर्ड रिपन तो हमारी नैया डुबो देगा, तो उन्होंने सीधा इसको इंग्लैंड का रास्ता दिखा दिया। ठीक है। और लॉर्ड रिपन के बाद जो भारत के वायसराय बन के आए उनका नाम था लॉर्ड डफरिन। फिर से याद रखें इस बात को कि लॉर्ड रिपन के बाद जो वायसराय आए थे उनका नाम था लॉर्ड रिपन। तो ये लॉर्ड रिपन के बारे में दोस्तों छोटी मोटी बातें हैं, लेकिन कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।